हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सो सबसे पहले स्टूडेंट हमने ये देखना है कि जो पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, क्या उसको बनाना पॉसिबल है या नहीं, और अगर है तो उसको हम फाइंड करेंगे लेंथ और ब्रेथ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, लेंथ माननी है और ब्रेथ माननी है, ठीक है। क्योंकि वजह क्या है कि हमें उसने यहाँ पर दी नहीं है, और जो चीज़ दी हुई नहीं होती है उसको हम लेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ स्टूडेंट, लेट द लेंथ बी एक्स, और ब्रेथ हमें निकालनी पड़ेगी पेरीमीटर की मदद से। तो जो पेरीमीटर होता है स्टूडेंट रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, 2 × L + B, यही तो होता है। मैंने लेंथ की पेरीमीटर कितना दिया है, 80 मल्टीप्लाई लेंथ मैंने कितनी मान ली है, x b। ये 2 से 80 को डिवाइड कर दो स्टूडेंट, इक्वल्स टू x + b। ये आ गया हमारा 40 इक्वल्स टू x + b। तो ब्रेथ हमें निकालनी है तो हो जाएगी 40, ये x इधर आ जाएगा माइनस के x। तो ये हमारी आ गई, क्या आ गई स्टूडेंट, ब्रेथ आ गई। तो लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, एरिया दे रखा है। अब बताओ एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, वो होता है, अभी मैंने आपको बताया था, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया हमें दे दिया उसने 400, और लेंथ मैंने मानी है x, और ब्रेथ आई है 40 - x। इसके अंदर मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, तो 400 इक्वल्स टू 40x माइनस के x²। अब ये माइनस का x² हम रख नहीं सकते, यानी ये माइनस का है, इसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, 40x और माइनस के x² को इधर ले आऊँगा, वो खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x² माइनस के 40x। ये माइनस का था, इधर आकर के प्लस का हो गया, ये प्लस का था, इधर आकर के माइनस का हो गया, ये पहले से ही प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा स्टूडेंट, इक्वल में रहेगा 0। तो स्टूडेंट, हमारी जो इक्वेशन बनी x² माइनस 40x + 400 इक्वल टू 0। अब सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, इस इक्वेशन की मदद से d की वैल्यू फाइंड करके पता लगाएंगे कि पॉसिबल है या नहीं। तो d हमारा पता ही है क्या होता है, d = b² - 4ac होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो मैं लिख लेता हूँ, a की जो वैल्यू है वो 1 है, b की जो वैल्यू है वो -40 है, और c की वैल्यू है 400। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -40, c की वैल्यू 400, ठीक है। तो d हमें फाइंड करना है। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है हमारी 40 माइनस के, तो उसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 400। तो स्टूडेंट 40 का स्क्वायर जब हम करेंगे आ जाएगा 600, माइनस यहाँ पर भी 600 जाएगा, 4 4 16 और ये 2 0 ये रहे। तो d की वैल्यू स्टूडेंट 0 आ गई। तो d की वैल्यू जब 0 आ गई तो हम कहेंगे पार्क कैन बी डिज़ाइन, पार्क कैन बी डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो माइनस के b, एक फॉर्मूला, मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस के b ± √d/2a, क्योंकि जो b² - 4ac है वो हमारा d ही है। तो b की वैल्यू कितनी है, -40, एक माइनस यहाँ पहले ही मौजूद है, तो प्लस का 40 हो गया माइनस, ठीक है, प्लस माइनस √d मेरा 0 निकल के आ गया, अपॉन में 2a, a की वैल्यू है 1। तो स्टूडेंट आ गया हमारा 40/2, यानी कि जो वैल्यू आई वो आई 20। अब ये हमारी जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट, ये x की वैल्यू है। तो अब हमने जो लेंथ मानी वो कितनी मानी थी, x। तो लेंथ जब x मानी तो x की वैल्यू 20, तो लेंथ हमारी 20 मीटर हो गई। और जो स्टूडेंट हमने ब्रेथ मानी थी वो मानी थी 40 - के x, 40 - के x मानी थी। तो 40 - x की वैल्यू आई थी 20। तो यहाँ पर भी जो ब्रेथ आ गई वो स्टूडेंट आ गई है 20, यानी कि जो हमारी लेंथ है और जो ब्रेथ है दोनों की दोनों क्या है,
20 मीटर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसको फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट और एक्सरसाइज 4.3 होती है कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।